रायगढ़ के कोड़ा तराई में रहने वाले याकूब को क्या मालूम था कि पाकिस्तानी महिला से विवाह करना एक दिन पाकिस्तान में जन्मे उसके 2 बच्चों पर भारी पड़ जाएगा और लॉन्ग टर्म वीजा के साथ बरसों भारत में वैध तरीके से रहने के बावजूद वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना और वोटिंग करने की गलती इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। पाकिस्तानी नागरिकता वाले भाई बहन सोनू और गुड़िया का जन्म तो पाकिस्तान के कराची में हुआ, मगर वे पले बढ़े छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। रायगढ़ से लगे कोड़ा तराई में ही उनकी परवरिश हुई। पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने यहीं की। फिर दोनों की शादी भी छत्तीसगढ़ में ही हुई, मगर आज दोनों भाई बहन जेल में हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने पाकिस्तान में जन्म लिया, जिसके कारण उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी और उसी का दंश उन्हें आज झेलना पड़ रहा है। बचपन से लॉन्ग टर्म वीजा लेकर कोड़ा तराई में अपने पिता याकूब और दादी के साथ दोनों रह रहे हैं और भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए भारत सरकार में आवेदन भी कर चुके हैं, मगर अब तक उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। इसी बीच रायगढ़ की जूट मिल पुलिस ने 2 दिन पहले उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है कि पाकिस्तानी नागरिक होते हुए भी उन्होंने भारतीय आधार कार्ड बनवा लिया और वोटर आईडी भी बनवा ली, जो कि अवैध है। जबकि कोड़ा तराई गांव वालों का कहना है कि सोनू और गुड़िया बचपन से ही अपने माता पिता और दादी के साथ रहते आ रही हैं। उन्होंने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे किसी का बुरा हो। गांव वालों का कहना है कि ऐसे में केंद्र और राज्य शासन को भी इस मामले में पूरी संवेदना और सहानुभूति दिखानी चाहिए और दोनों भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर देनी चाहिए, ताकि वे पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकें। अभी हम खड़े हैं कोड़ा तराई में और कोड़ा तराई के याकूब के घर में। मैं आपको बता दूं कि याकूब वो हैं जिनके बेटे और बेटी यानी सोनू और गुड़िया को पुलिस ने पाकिस्तान का नागरिक होने पर आरोपी बनाया है और जेल में दाखिल कर दिया है। दरअसल हुआ यह था कि उनके ऊपर आरोप है कि उनके पास फर्जी मतदाता कार्ड है, पहचान पत्र उनका नकली है, इसलिए उनको जेल में दाखिल कर दिया गया है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे और गांव वाले से जो हमने जानकारी जुटाई है, मोहल्ले वासियों ने जो जानकारी बताई है, उसके मुताबिक याकूब का परिवार यहाँ बीते 35 सालों से रह रहा है और याकूब की शादी पाकिस्तान में हुई थी, उनकी पत्नी पाकिस्तान की थी और जो दोनों बच्चे हैं सोनू और गुड़िया वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, उस वजह से उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। लेकिन लगभग 35 साल पहले इनका परिवार यहाँ आ गया और यहाँ की जो प्रक्रिया होती है वो ये पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से इन्हें आरोपी बनाया दिया गया। जबकि एक बात और जो सामने आई है कि सोनू और गुड़िया का एक छोटा भाई भी है, वो यहाँ पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो उसकी नागरिकता भारत की है। तो इस तरह से ये पूरा मामला है और यहाँ गांव आने पर परिदृश्य अलग ही है। गांव वाले इनके समर्थन में, इनका कहना है कि हम इनको बचपन से जान रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे ये साथी रहे हैं। तो इस तरह से इनकी कोई गलत प्रचार ये नहीं करते, ना तो हिंदू मुसलमान वाली भावना यहाँ है। ये गांव के सदस्य हैं और गांव में बड़े अच्छे से यहाँ रहते हैं। तो चलिए हम आपको अभी आगे दिखाते हैं कि इनका घर, याकूब का घर कैसा है और ये किन परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हैं और अभी इस पूरे प्रकरण के बाद कितने दहशत में है, वो कितने खौफजदा हैं। ये कहानी शुरू होती है आगरा से नागपुर, फिर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लगे एक छोटे से गांव कोड़ा तराई में आकर बसे शेख अब्दुल से। दरअसल दशकों पहले अब्दुल के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते थे और उसकी एक बहन की शादी भी पाकिस्तान में हुई, जबकि अब्दुल ने रायगढ़ आकर कोड़ा तराई में ही हिंदू महिला पकेला साव से शादी कर ली और यहीं बस गए। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने सीमा का विभाजन तो कर दिया, लेकिन रिश्तों और नातों का विभाजन नहीं हो पाया था, जिसके चलते ही याकूब जब पाकिस्तान में रहने वाली अपनी बुआ से मिलने के लिए कराची गया हुआ था, तभी उसका निकाह फुफेरी बहन बेबी से 1994-95 के दौरान हुआ। याकूब निकाह के बाद तकरीबन 3 सालों तक पाकिस्तान में ही रहा। इस दौरान
इनके एक पुत्र सोनू यानी इफ्तिखार शेख और एक पुत्री गुड़िया यानी अरमिश शेख का जन्म पाकिस्तान में हुआ। इसके बाद याकूब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर भारत लौट आया और रायगढ़ के कोड़ा तराई स्थित अपने घर में पिता अब्दुल और मां पकेला के साथ रहने लगा। कोड़ा तराई में ही उनका एक पुत्र अदनान पैदा हुआ। पाकिस्तान में शादी करने के बाद याकूब भारत तो लौट आया, मगर सरहद की बंदिशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। चूंकि उसकी पहले की 2 औलादों की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता हासिल नहीं हो सकी। इसके लिए याकूब को अपनी पत्नी और 2 बच्चों को भारत में साथ रखने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा बनवाना पड़ा। इसके बाद अब्दुल और याकूब पूरी तरह से यहीं के होकर रह गए। कोड़ा तराई में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि याकूब के बारे में ना जानता हो। उसके व्यवहार कुशलता और सादगी के चलते सभी के साथ उसके अच्छे संबंध बन गए। पाकिस्तान से होने के बावजूद उसकी बीवी भी यहां आकर सभी के साथ घुल मिल गई और किसी को भी आभास नहीं होने दिया कि वह पाकिस्तान की थी। इसी तरह उनका परिवार यहां हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल की तरह बन गया था। उनके बच्चे यहीं खेले कूदे, यहीं पले बढ़े और यहीं बड़े हुए हैं और अब यहीं के ही होकर रह गए हैं। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो घर, ये है याकूब का घर। आप देख पा रहे हैं कि कितनी सामान्य परिस्थिति में उनका घर है और वो कैसे जीवन यापन करते हैं। मैं आपको अपने कैमरे से यहाँ के घर का आपको हालत दिखा दूं कि इनके घर में दरवाजा नहीं है, घर टूटे फूटे हुए हैं, ना खिड़की है और जो कच्चा मकान बोलते हैं सामान्य, वो स्थिति है यहाँ पे। और एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। यहाँ एक छोटे से दुकान में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जो सोनू है, सोनू वो बताया जा रहा है कि यही सड़क किनारे ही वो फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं, सामान्य जीवन यापन करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से खबरें चल रही हैं मीडिया में, उसके बाद इनका पूरा परिवार खौफजदा है। हमने बहुत कोशिश की, उनके परिवार से रिक्वेस्ट की कि अपनी कहानी वो हमें बताएं कि इसके पीछे क्या सच है बताएं, लेकिन वो अभी इतने परेशान हैं, इतने दहशत में हैं कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। कोड़ा तराई गांव में ही हमने आसपास के लोगों से बातचीत की तो वो याकूब के परिवार को लेके जो जानते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत की है। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या कहानी रही है। जी, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम गट्टुमल्लू तुरुपाटी, मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ, महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट का। मैं 35 साल से यहाँ हूँ, 1990 से लेके। जी, याकूब जी के बारे में बताएंगे, इनके परिवार के बारे में। आप इनके दोस्त हैं जी। इनकी क्या कहानी रही है और कितने साल से आप इनको जान रहे हैं? मैं 35 साल से जान रहा हूँ। उनका पिताजी साइकिल पंचर बनाते हुए ये बसर गुजर कर रहा था और ये छोटे से पान ठेला चलाते थे। उसके बाद में फिर उनका शादी हुआ, वहाँ गया पाकिस्तान, वहीं रहा, 2 बच्चे वहाँ पैदा हुए। उसके बाद में वहाँ गुजर बसर नहीं चल रहा था उनका काम, वहीं भी साइकिल पंचर बना रहा था ये जाके वहाँ, तो उसमें उनका गुजर बसर नहीं हो रहा था। तो अपना मूल निवासी माँ यहीं की है, उनका भी माँ यहीं की है, उनका बाबूजी भी यहीं के हैं। मूल उनका अब्दुल है उनका नाम, उनके यहीं है। और वो है साऊ है उनका माँ। तो वो दोनों की शादी हो गई। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलजुल के भाई भाई जैसे मिल के रह रहे हैं हम लोग। और कोड़ा तराई में एक ही घर है और कोई मुसलमान यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 35 साल से मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसी तैसे गुजर बसर करके। उनका जब जरूरत पड़ता है तो मैं भी उनको 1000-2000 जब जरूरत देते थे। और उनको बच्चों के जो नागरिकता के प्रॉब्लम होता था तो वीज़ा के लिए जाके दिल्ली में हर साल जाके रिन्यूअल करवाना पड़ता था। और उसके लिए मैं क्राइम ब्रांच से पेपर बनवाने में, कागजात बनवाने में बहुत सहायता की। हम दोनों जाते थे, करवाते थे। उसके बाद फिर हर साल जाके वहाँ वीज़ा मतलब रिन्यूअल करवा के आना पड़ता था, क्योंकि मैडम का और दोनों बच्चों का करवा के आता था। आना जाना हर साल का बहुत खर्चा होता था। वो खर्च उठाने के लिए किसी से, कई लोगों से उधार कर्जा लेके जाता था, करके आता था, क्योंकि उनका उतना कमाई नहीं है। उनका पिताजी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया, साइकिल बना रहा था, कोई एक्सीडेंट कर दिया पिकअप में, वो खत्म हो गया। उसके बाद तो इनका और ये हो गया, पान ठेला भी नहीं था, ये साइकिल पंचर बनाना भी नहीं। वो धीरे ठेला खोल के धीरे धीरे वैसे गुजर बसर कर रहा था छोटे छोटे बच्चों को। उतना में उनका मैडम का, उनका मिसेज का हमारे घर आना जाना हमेशा रहता है। तो उनको
स्तन कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ब्रेस्ट कैंसर से कहाँ कहाँ का ट्रीटमेंट, अमरावती, नांदेड़, बडनेरा, नांदेड़, उधर का ट्रीटमेंट भी करता, देसी और अंग्रेजी सब प्रकार के इलाज करवा के उसमें भी बहुत स्ट्रगल हुआ, क्रश हुआ, वो बहुत क्रश हुआ। तो उनका हालत को देखते तो हम लोगों को बहुत दया करना, सब प्रकार के जितना है उतना आता है। ये रियलिटी है, मैं जो बता रहा हूँ रियल है। उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर से बहुत थक गया, उसके बाद में खत्म हो गई वो। अभी 1-1.5 साल हुआ है शायद। ये जो बच्चों का जो आ रहा है, बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए थे? 2 बच्चे वहाँ। और उसके बाद यहाँ आने का कैसे प्रोसेस और कैसे फंसे? यहाँ पहुंचे हैं उन लोग ऐसे ही, वहाँ से जैसे टिकट लेके जो भी है आ गए हैं। यहाँ आने के बाद फिर वही रह रहा 30 सालों से बच्चों को उम्र देख रहे हैं, 20, 21, 22 के होंगे। अभी भी जो खबर चल रही है कि फर्जी पहचान पत्र बनाए हैं जी, और इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। जी देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, फर्जी प्रमाण पत्र बनाना होता तो पहले से ही बनवाता। तो मैंने भी उनको सलाह दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी काम करता था, वो जाके कहीं भी काम करता था, कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है, कहीं लोग कर रहे हैं, वैसे जाके कर रहा था, उनको अकाउंट में जमा होता है पैसा। इनका प्रमाण पत्र नहीं है, भी यहाँ का नागरिकता नहीं है, तो अकाउंट भी नहीं खुल रहा था। उसके चलते उधर का काम भी छोड़ना पड़ रहा था उनको। कुछ काम करते नहीं बनता तो ठेला में साथ लेके, छोटा सा लड़का से लेके साथ लेके, वो ठेला है देखिए, वो ठेला में गुजर बसर कर रहे हैं अभी का पोजीशन में। और हालत तो तंगी हालत है। और गुड़िया क्या करती थी? गुड़िया कर बस घर में रहती थी, गुड़िया कुछ नहीं करती थी। माँ को खाना वाना, शादी हो गई थी उनकी? शादी हो गई है जी। और याकूब की शादी पाकिस्तान में कैसे हुई? जी, उनका रिलेशन है वहाँ, उनका बहन को वहाँ दिए हैं जी, उनका बहन वहीं गई हुए है। हाँ। तो उसी के तरफ से रिलेशन से उनका शादी हो गया वहाँ पर। उनको यहीं करना था, लेकिन और उनकी शादी को लगभग कितने साल हो गए होंगे? 90 में मेरा शादी हुआ, उसके बाद 90 में है, कोई 94 के लगभग में होगा जी। उस समय 94 के लगभग में हुआ उनका शादी। और उसके बाद शादी होने के बाद फिर वहाँ चल दिए। वहाँ पर अच्छे दिएंगे खाएंगे बोल के वहाँ के लोग बुलाए तो वहाँ गए। अभी तो याकूब से हमने बात की तो वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप बताइए कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, अभी उनके बेटे और बेटी को ले गए, उनके बाद उनको कैसी परेशानी हो रही है और किस तरह से व्यथित हैं वो? बहुत परेशान है और मानसिक रूप से वो पूरा ये हो गया। अभी हाल में उनका घरवाली खत्म होना, और उनके बाद में उसको करने वाला कोई नहीं है, एक आदमी है सबको पालन पोषण करना। और उनका बेटी का दामाद भी उन लोग तंगे हाल में, तो उन लोगों को भी ला के रखे, उन लोगों को भी पोष रहा था, बेटी और दामाद को भी पोष रहा था। तो बहुत तंगी हाल। और उस समय में भी हमको सहायता मांगता था तो हम करते देते थे। और वो जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको तंग ना करे। और शहरों में जो मुसलमान रहते हैं, जो बागी रहते हैं, देश से और विदेश, अपना देश है और पाकिस्तान के जो सपोर्टिंग वाला बात है, वो ऐसा वाला नहीं करता है। जैसे कि सिंपली देखेंगे, कई जगह पाकिस्तान और इंडिया का खेल होता है तो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्योंकि माँ हिंदू है और बाप मुसलमान है, बाप भी अच्छा, यही ये जो बता रहे हैं अब्दुल, जो वो मूलतः कहाँ के हैं? वो ये आगरा के हैं शायद, आगरा के, उत्तर प्रदेश आगरा से हैं शायद, बहुत साल पहले से आए हैं और वो यहीं पर रह रहे थे, यहीं शादी किए हैं। तो यहीं पर अड़ोसी पड़ोसी सामने में है, जो चौमीन वगैरह है, जी। उनके माँ के रिलेशन है, इनकी माँ, याकूब की माँ जी हिंदू है, साहू है। तो याकूब मुसलमान मतलब पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? वो तो शादी के बाद लड़की को बहन को दिए शादी, बहन बुलाई वहाँ, आजा भाई यहाँ पर जिले खा ले, वहाँ पर क्या साइकिल पंचर बना के रहेंगे, यहाँ के कुछ कर। अच्छा बुला लिया, वो बातों बात में बहकावा में चला गया, नहीं तो यहाँ रहता तो ये सब परेशानी नहीं होता। और उनको मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से और सभी कुछ अपने नेताओं से, अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको परेशान ना करे। ये ऐसे बागी वाला नहीं है, यहाँ एक ही परिवार है और हमारा हिंदू है, आधा हिंदू आधा मुसलमान। ये मैं नहीं मानते, हम लोग हिंदू ही मानते हैं। याकूब के पिता अब्दुल साइकिल पंचर बनाने की दुकान चलाते थे और एक दिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि याकूब की पत्नी बेबी की भी तकरीबन 1.5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई। इसके बाद याकूब अपनी मां और 3 बच्चों के साथ यहां रह रहे थे। घर चलाने में उनके बच्चे भी उनकी मदद करने लगे थे। बड़ा लड़का सोनू घर के ही पास फास्ट फूड का ठेला लगाता था और परिवार चलाने में मदद करता था। हर साल याकूब को
अपने 2 बच्चों का लॉन्ग टर्म वीजा रिन्यूअल कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। इसमें गांव वाले भी उसकी खुलकर मदद करते थे। तकरीबन 1.5-2 साल पहले सोनू और गुड़िया की छत्तीसगढ़ में ही शादी हुई। बेटी गुड़िया का निकाह चंद्रपुर के मोहम्मद इकबाल के साथ हुआ और बड़े बेटे सोनू की शादी रायपुर में हुई। इसके बाद भी अब तक ना तो याकूब पर कोई सवाल उठे थे और ना ही पाकिस्तान में जन्मे उसकी 2 औलादों पर कोई सवाल किए गए थे। लॉन्ग टर्म वीजा के सहारे अब तक वे यहाँ परिवार के साथ हंसी खुशी रहते आ रहे थे। मगर सोनू और गुड़िया का आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र बनने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई। सोनू और गुड़िया को भारत की नागरिकता देने के लिए याकूब ने भारत सरकार में विधिवत आवेदन भी किया हुआ है और उसमें सारी परिस्थितियों का ब्यौरा भी दिया गया है ताकि बार बार उन्हें वीजा बनाने के झंझट से मुक्ति मिले और उसके दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए यहीं रह सकें। मगर अब तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है, जिसके चलते याकूब को अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए हर साल दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती है और हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो जानकारी मिली हमें कि भारतीय नागरिकता के लिए इन्होंने आवेदन भी दिया था। कैंप मंच में भी हम लोग गए थे, वहाँ पर हर साल रिन्यूअल करवाते थे तो जाने में बहुत खर्च होता था। हाँ। इसीलिए नागरिकता का लिए भी थे। मैं भी जाता था हमेशा उनके साथ में। हाँ। 2007 से मैं उनके साथ में आना जाना था। वो सबसे मिलजुल कर रहता है और इतना मिलनसार आदमी है, बहुत अच्छे व्यवहार के हैं। किसी से कोई हिजगा मतलब रुसवा शिकायत, किसी से झगड़ा ये सब नहीं रहता। अपना काम अपना ठेला ये शाम को लगाता है, बस 2-3 घंटा उसी में गुजर बसर कर रहा है। उनका बाबूजी खत्म हो गया था, 1-2 लाख जो 3 लाख मिल गए तो ये बना दिया दोनों लड़कों के लिए, बस और कुछ नहीं, उनके हाथ में पैसा नहीं। अपने 2 बच्चों की गिरफ्तारी के बाद याकूब पूरी तरह से टूट चुका है और उनकी रिहाई के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। उसके घर में भी पूरी तरह से मायूसी छाई हुई है। मगर इन मुश्किल हालातों में पूरा गांव याकूब और उसके परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। गांव वालों का तो कहना है कि पाकिस्तान में जन्म लेने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता। सोनू और गुड़िया बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं और यहीं के हैं। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है वह गलत है। याकूब की माँ का मायका भी कोड़ा तराई में ही है और उनका परिवार भी इस विषम परिस्थितियों में याकूब और उसके परिवार के साथ है। सभी यही चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में सहानुभूति पूर्वक गौर करें और इनके साथ इंसाफ करें। कोड़ा तराई में ही याकूब की माँ रहती हैं और उनका मायका भी कोड़ा तराई है। तो बचपन से उनको यहाँ पे देख रहे हैं गांव वाले, तो गांव वालों ने भी हमें अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मामले को लेके। आइए उन्हीं से ही बातचीत करेंगे। बता, आप मन वाला देखा था बचपन ले? हाँ, हमारे बचपन ले देखा था हम। हाँ। छोटे से ले बचपन ले देखा था। यहाँ है याकूब को माँ सब ला बचपन ले देखा था। याकूब के माँ के हर मायका है? याकूब के माँ के मायके जो मतलब लेके चल गए 80-90 साल हो जाता होगा ना। हाँ, यहाँ है। पता है अभी जो याकूब ने कहा था अंदर में? हाँ, वो एकदम सही इंसान है याकूब। मतलब कुछ झूठ उठ नहीं बोलते हैं, अच्छा से रहते हैं, सबके साथ में मिल के रहते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी से आज तक नहीं हुआ है। हम लोग कभी अब शादी 2002 से हम शादी किए हैं, तब से आए हैं और हम बगल में चल के जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हम लोग रसोइया हैं तो हम हमेशा उनको अच्छा व्यवहार से मिले हैं। अभी जो मन के बेटा बेटी मललेगी नहीं तो मतलब किससे परेशानी होती? बहुत परेशानी है, बहुत। वही तो कमाते थे तो इनका परिवार चलता था। जो उनका बेटा ले गए हैं ना उन्हीं को, तो वो कुछ कमाते हैं तो उनका परिवार चलता है। और छोटी सी बच्ची है उनका, तो बच्ची तो एकदम परेशान हो गई है, पापा पापा करके खोज रही है। आप मन बता, अब छोटे ले मतलब देखा था इन्हें से उनके बचपन की से ओकर मायका है? इहें से मायका है, ओकर मायका इहें से रहे थे। इहें
माने सब कुछ ओकर है, बाहर कहीं नहीं जाए उमन, बस यहीं के आदमी। उमन छोटे चले यहाँ हैं, उमन सब जीटी कैसे व्यवहार रही इस गांव वाला मन पे व्यवहार है अच्छा है, इंसान है, वो गांव के लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं जाने। जो लड़का अंदर है वही कमाने वाला है, घर चलाते। बहुत तकलीफ होते, बहुत दुख होते उमन के, परेशानी। कल तो मैं खाना बना के दी हूँ शाम के। हाँ, खाना नहीं खा रहे हैं, 4-5 दिन हो गया नहीं खा रहे हैं। कोई जो बात करते वो मतलब बात करते हैं, जो नहीं करे अब अच्छा से रहते हैं। लड़ाई झगड़ा से मतलब कोई मतलब नहीं रही, अच्छा रहते हैं। गुड़िया भी अच्छा रहते हैं, ओकर भाई भी अच्छा रहते हैं। गुड़िया के भी छोटे से बच्चा है, अभी छोड़ के गी से तो कम तकलीफ है। हाँ मतलब बड़ दुख लागत है सुनत हम तो। अच्छा से यहाँ च रही हो, मतलब पाकिस्तान मत भेजी है। हम यहाँ अच्छा से रहते हैं, काकरों से कोई मतलब नहीं रखे। लड़ाई झगड़ा कुछ मार पिटान कुछ नहीं जाने, हम अच्छा कमात खाते हैं। तुमन का किया हो? तुमन छोटे लोग देखा था अभी ये सब हो सकता? हाँ, छोटे ले देखा था हम भी यहाँ कोड़ातरई के बेटी हन, और वमन के जन्मदिन ले जाना था। कभू वमन काकरो ठी लड़ाई झगड़ा नहीं होए, बात विवाद नहीं होए, और अच्छा से रहते। और मतलब नहीं लेना चाहिए, और मतलब यहाँ हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। आपन बता नहीं लेना चाहिए। नान बाल बच्चा है, कत तकलीफ है मन के। गरीब में से वही कमात रही तो खात रही हैं। बताबे हो भाई? हाँ तेहू देखा था? हाँ देखा था। आज हम यहाँ मोर शादी हो से खाने जन्म हो से मोर भाचा है जन्म हो से। लड़की लड़का ला ओकर पापा ला छोड़ दी ही तो लड़का में का बीती ही। हानि गुड़िया के बिया है छोट कुन लड़का, ओकरो में भी का बीती ही। तो मतलब इहे अच्छा से रही ओमन, इहे रहन दी है। पाकिस्तान न मत लेन दी है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाही तो हड़ताल भी हो। हम भी यहाँ के बेटी हैं, हम बचपना ले जाना था। एक बेटी महू चो वही पर रखे, हमें सब दिन जाना था। वाला नान बुटी यहाँ के हैं, बढ़िया से व्यवहार में है, बढ़िया से ये हैं। वो मतलब तकलीफ झीन दें, यहाँ छोड़ दें। हाँ। तो ये थे कोड़ातरई के गांव वाली महिलाएं, जो आप देख पा रही हैं। हमने बातचीत की तो वो इमोशनल हो रही, उनमें भावनात्मक व्यवहार है उनको लेके। तो इस तरह से गांव में उनका आत्मीय संबंध है, घरेलू व्यवहार है सबसे। और उनके बेटा और बेटी यानी सोनू और गुड़िया को ले जाने के बाद पूरा का पूरा गांव व्यथित है और ये मांग कर रहा है कि उन्हें वापस ना भेजा जाए वहां पाकिस्तान, इनको यहीं रहने दिया जाए, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए।